ये देखें, ये कोई जानवरों की हड्डियाँ नहीं है, ये उसी टाइम के इंसानों की हड्डियाँ हैं। तो ऊपर चल के आपको इसका विज़िट करवाते हैं। तो इसकी ईंटें देखें, ये आजकल के ज़माने की नहीं है, ये 1000 साल से भी पुरानी ईंटें हैं। ये कोई किला वगैरह था या कोई जगह वगैरह थी। तो ये देखें, इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं और ये चारों तरफ ना मिट्टी के टीले हैं। पानी की बहुत कमी है। ये भाई पानी बहुत दूर से भर के जा रहा है और ये जो है ना, ये गांव में 50 से 60 रुपए का एक डब्बा बेचते हैं। तो भाई ये पानी के लिए प्रोटेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को न्यू व्लॉग में। तो आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान सिंध में एक मोहनजोदड़ो सुना होगा। तो भाई आज हम उसी के रिलेटेड यहाँ पे एक अगम कोट के नाम से कोट है जो मशहूर है, हम आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना। और आपको अगर तारीखी चीज़ें या तारीखी चीज़ें देखने का शौक़ हो तो भाई इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो अगम कोट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मेरे साथ है मुकेश भाई। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तो मुकेश भाई और मैं दोनों फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हैं अगम कोट पे। तो अभी हम यहाँ पे इस वजह से रुके, यहाँ पे भाई बनाना की खेती है और हमारे सिंध के अंदर बात करें तो बनाना की खेती बहुत है और हमारे गांव से लगभग 50 किलोमीटर हम दूर जा रहे हैं। 5 जुलाई 2026। तो यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे पानी बहुत है और इस तरफ भी बनाना की खेती है। ये है बम्बई केला, ये देखें, ये इसको बोलते हैं बम्बई केला। और यहाँ पे आम का बगीचा है और ये बम्बई केला है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये और बड़ा होगा, ये अभी छोटा है और बड़ा होगा बम्बई केला। और यहाँ की ज़मीन देखे कितनी लाजवाब ज़मीन है। हमारे सिंध के लोगों को पता नहीं कि भाई ये अगम कोट के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में सबको पता है। तो अभी चले मुकेश भाई, चले चलो भाई चलते हैं हमारी होंडा सीढ़ी पे और इस प्यारे सफ़र पे। और भाई ये देखें, ये अच्छा आप ज़रूर बताना कि आप जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर भारत से देख रहे हो तो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बनाना की खेती होती है। हमारे सिंध के अंदर बात करें बनाना की खेती बहुत तादाद में होती है। तो ये रोड है, रोड बहुत ही अच्छा रोड है और कहीं पे भी टूटा फूटा रोड नहीं है। और ये आम का बगीचा है। ये है चंबड़ शहर जो आता है डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर में। तो चंबड़ शहर की बाज़ार कुछ ऐसी है और यहाँ पे ना कोली कम्युनिटी के दुकान बहुत है। तो ये भाई, तो इस तरफ जा रहा है टंडोलायर, इस तरफ जा रहा है बदीन की तरफ, हैदराबाद बदीन। हाँ इस तरफ चलो। तो ये इस तरफ टंडोलायर, इस तरफ बदीन की तरफ। और यहाँ पे भाई गधा गाड़ियों के ऊपर भी सामान उठाते हैं। तो ये चंबड़ शहर है और यहाँ पे मैंगो आम भी बड़े हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जो हार होते हैं नोटों के, अच्छा दूल्हे के हार है ना, ये दूल्हे के गले में पहनाते हैं पैसों वाले हार। ये तालका टंडोलायर का है भाई। रोड की हालत देखें, रोड सारा टूटा हुआ है और पूरा रोड जो है ना गुलाब लेगारी का, पूरा रोड के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और खड्डे बहुत बड़े बड़े। अभी देखें गाड़ियों वाले कैसे आ रहे हैं। तो ये है बदीन रोड है ना, बदीन का रोड है और सारा रोड टूटा हुआ है, खड्डे बड़े भाई, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं रोड पे। तो दोस्तों अभी हम आए थे यहाँ पे अगम कोट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भाई पानी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा शेयर करते हैं क्योंकि हमारे सिंध के अंदर पानी खत्म हो गया, पानी नहीं है भाई। पानी रोड यहाँ के देखे ना हालात तमाम खराब है, ज़मीनें वगैरह सारी सूख रही हैं। पानी के लिए प्रोटेस्ट है और पानी जो नहीं है। है गुलाब लेगारी और यहाँ के रोड देखें, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। ये भाई पानी बहुत दूर से भर के जा रहा है और ये जो है ना, ये गांव में 50 से 60 रुपए का एक डब्बा बेचते हैं। तो यहाँ पे देखें ऐसे, तो यहाँ पे एक भाई ये लेके जा रहा है, एक भाई ये लेके जा रहा है और पीछे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। तो रोड देखें, ना रोड है ना पानी है और गधों के ऊपर ये पानी बेचते हैं गांव में। मैंने ये गुलाब लेगारी शहर है और यहाँ पे पानी की और रोड की ना लाइट की कोई सुविधा नहीं है और पानी तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह पे जो है ना गधों के ऊपर ये ड्रम रखे हुए। ये जो है ना भाई, ये 50 रुपए का एक गैलन बेचते हैं। क्या करें मजबूरी? हाँ ये मजबूरी में लोग लेते हैं। पानी नहीं है यहाँ, पानी नहीं है, ज़मीन सोना है, ज़मीन सोना। अभी ये देखें टांका भी जो है ना, ये भी पानी देके जा, पानी का ये टांका एक 5000 6000 का एक टांका उतरता है। यानी कि ये हिसाब हो गया थर वाला।
थर वाला रेगिस्तान का इलाका ऐसा हो गया। देखें यहाँ की फसल कितनी अच्छी है, और ये ना सैलाबी ज़मीन नहीं है, मीठी ज़मीन है, पर पानी ना होने की वजह से हमारे सिंध के ये हालात हो गए। ये आम तक बागीचा तक पूरा जल गया है। तो हम तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को यही बोल बोल के थक गए हैं कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट को पानी दो। अभी देखिए हम तो हमारे मीरपुर खास में रो रहे रहते हैं, हमारे मीरपुर खास में नहीं है, पर ये टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट है, टंडोलिया और बदीन है ना, ये बदीन जिला, बदीन, ये टंडोलिया और बदीन की सरहद पे है। तो ये जो है ना पानी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया। तो पीछे देखें कितने लोग थे, हाँ भाई उनका क्या कहना था कि हमें सिर्फ पानी दो, पानी दो, बिजली नहीं दो तो कोई फायदा नहीं, हमें पानी पीने के लिए भी गधों पे लेके आते हैं, वो भी जो हमने दिखाया है 50 रुपये का 50 रुपये एक डम देते हैं। तो अभी तो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं, जैसे हमने बताया था अगमकोट, और वो किसने बसाया पूरा आपको जानकारी मिलेगी। तो इतिहास भाई सिंध का इतिहास है ना, ये पहली बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज तक किसी को ये नहीं पता होगा, यहाँ के मुकामी लोगों को कुछ को पता है, बाकी पूरे हमारे पाकिस्तान को नहीं पता। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, और इसी तरीके से ये एक हाइडन प्लेस है जिसका नाम है अगमकोट। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जिस अगमकोट के बारे में मैंने बताया था। तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताते हैं कि ये अगमकोट कैसे था और इसको किसने बसाया था, और अभी देखें इसके हालात ऐसे कैसे हो गए, ये खंडरात में क्यों तब्दील हो गया है। तो भाई ये अगमकोट पड़ता है टंडोलिया और बदीन की सरहद पे, गुलाब लेगारी शहर में ये मौजूद है। और कहा जाता है कि इसको राजा अगम लोहाना ने इसको बसाया था, जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक़ था। और अभी चलते हैं, आपको विज़िट करा तो पूरी हिस्ट्री आपको हम बताते हैं इसकी। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ऐसी आपको अच्छी अच्छी हिस्ट्री हम मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है भाई उसी टाइम का, लगभग आज से 1700 साल पुराना ये बनाया गया ये महल। और ये जैसे मैंने बताया बदीन और टंडोलिया की सरहद पे पड़ता है। और अभी चलते हैं ऊपर चल के आपको इसका विज़िट करवाते हैं। तो इसकी ईंटें देखें, ये आजकल के ज़माने की नहीं है, ये 1000 साल से भी पुरानी ईंटें हैं। तो ये कोई किला वगैरह था या कोई जगह वगैरह थी। तो ये देखें इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं, और ये चारों तरफ ना मिट्टी के टीले हैं, चारों तरफ मिट्टी के टीले, सामने दरगाहें भी हैं। तो अभी मेरे साथ मुकेश भाई और ये हमारे प्यारे भाई हीरालाल। नमस्ते। नमस्ते वाह। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं, ये है गुलाब लेगारी जो टंडोलिया और बदीन ज़िले के यानी कि सरहद पे पड़ता है। इसको ज़िला टंडोलिया लगता है, बदीन लगता है, ये बदीन लगता है, बदीन ज़िला। तो इसका नाम है गुलाब लेगारी। गुलाब लेगारी से चंद किलोमीटर यानी कि 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर यह पड़ता है अगमकोट। और अगमकोट बसाया था ये आज से लगभग 1300 साल पहले यानी कि 7वीं सदी में राजा अगम लोहाना, जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक़ था, और उन्होंने इस किले को बसाया था। ठीक है, अगमकोट का नाम से ये मशहूर था। और कहते हैं कि जब 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए तो यहाँ पे भाई ना आस्ते आस्ते इस्लाम फैलना शुरू हो गया, और फिर यहाँ पे कई मदरसे बने, कई मस्जिदें बनी। और यहाँ से ये बड़ी बात है कि भाई यहाँ से जो दरिया सिंध है ना, उसकी एक शाख यहाँ से बहा करती थी। तो इस वजह से यहाँ के लोगों का मानना है जैसे मोहनजोदड़ो उस टाइम में भाई कहते हैं कि आज मॉडर्न ज़माने का था, तो उस टाइम ये भी मॉडर्न। और दूर दूर से लोग ना यहाँ पे तजारत करने के लिए आते थे, सामान वगैरह लेने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ से जो है दरिया सिंध की एक शाख बहती थी। और फिर आस्ते आस्ते ना ये बोलते हैं कि फिर इसके भाई तबाह होने के 2 कारण बताए गए। एक तो कारण ये बताया गया कि यहाँ पे कुछ पठान, जैसे पठान हमलावरों ने आके इसके ऊपर लूट मार की, और उस वजह से ऐसे हालात हो गए। और कुछ कहा जाता है कि भाई यहाँ पे सिंधु नदी बहा करती थी, जब सिंधु नदी ने आस्ते आस्ते अपना रुख चेंज कर दिया तो यहाँ पे भाई लोग, जैसे अभी हालात है पानी नहीं है, तो उस वजह से पानी नहीं था, तो लोग इस अगमकोट को छोड़ छोड़ के दूसरे शहरों में चले गए। तो मेन मसला ये है कि भाई मेन बात ये है कि यहाँ से ना इस्लाम भी फैलना शुरू हो गया, और बहुत सारे भाई ने यहाँ से इस्लाम की तालीम ली। तो अगर आप ज़्यादा इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो AI जहाँ गूगल से पूछ सकते हैं, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, अगमकोट किस जगह पे पड़ता है और इसकी फुल डिटेल्स क्या है। हमने जहाँ तक सुना था कि भाई इसके ऊपर ना 2 कारण इसके तबाह होने के, एक तो पठान हमलावरों ने इसके ऊपर हमला करके यहाँ पे मतलब लूटमार की, और दूसरा कि यहाँ से सिंधु नदी ने अपना रुख चेंज कर लिया, तो यहाँ के मकामी लोग यहाँ के जगहों को छोड़ छोड़ के चले गए। तो आज से लगभग 7वीं ईस्वी में इस शहर को यानी कि इस गांव को बसाया गया था,
एक लोहाना फैमिली ने, और पहले कहते हैं यहाँ पे हिंदू लोहाना बहुत रहते थे। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि ये किस हालात में आज जो है आपको इसके टीले दिखाई देंगे, और ये जो पुरानी पुरानी हवेलियों की तरह ये जो खंडरा दिखाई देंगे। तो ये भाई एक तारीखी किला है, जैसे ये हाइडन पैलेस है, हमारे सिंध के लोगों को पता नहीं है। जैसे मोहनजोदारो के बारे में तो हर लोगों को पता है, पर अभी हीरालाल भाई का कहना है कि अभी जो है सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर तावन दे रही है, तावन दे रही है। तो वो ले लिया है, उसका मरम्मत हो रही है, काम हो अच्छा, रहा है। मरम्मत हो रही। तो भाई ये जो हाइडन पैलेस है, किसी भाई को आना है तो गुलाब लेगारी, ये शहर पड़ता है, छोटा सा स्टॉप है, वहाँ से ये नज़दीक देखने को। मैं गुलाब लेगारी में रहता हूँ। गुलाब लेगारी में हीरालाल भाई रहते हैं, तो राब्ता करें, हीरालाल भाई से ज़रूर रब्ता करें। तो ये देखें, बहुत ही पुराने पुराने उसी टाइम का, और कहते हैं कि यहाँ से कहीं से ना सिंधु नदी बहती थी। अच्छा। हाँ, सिंधु नदी, और यहाँ से लोग तजारत वगैरह करते थे, और तभी ये जो ये हालात ऐसे नहीं थे, तभी यहाँ पे पानी वगैरह बहुत था। पर अभी जब सिंधु नदी ने अपना रुख चेंज कर दिया, तो मुझे लगता है उसी टाइम से यहाँ पे पानी की खोट होना शुरू हो गई। ये थी कुछ हिस्ट्री, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एआई से, गूगल पे मैंने इसको सर्च किया है, और बहुत सारे हमारे व्लॉगर भाई भी आए, उनके हिसाब से मैंने उनके वीडियो देखे, तो उनका कहना भी अपने अपने अंदाज में बनाया है। तो भाई इंसानी हड्डी पड़ी है, वो दिखा लें। हाँ, इंसानी हड्डियाँ भी आज तक यहाँ पे पड़ी हैं, और उसी टाइम की भाई ये देखें, उसी टाइम की जो इंसानी हड्डियाँ हैं ना, जैसे यहाँ पे ये बर्बाद और तबाह हो गया है। तो ये जो हड्डी दिखाई दे रही है, ये इंसानी हड्डियाँ, ये कोई जानवर वगैरह की नहीं है। और ये ईंटें लगभग 1000 साल से पुरानी ईंटें हैं। तो यहाँ पे देखें, चारों तरफ हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी हैं, और इस तरफ भी हड्डियाँ हैं। और ये क्या हुआ करता था? मस्जिद थी। अच्छा, तो भाई ये जो है एक मस्जिद थी। घरों को देख रहा हूँ, चूने से बनी हुई और मिट्टी से बनी हुई। हाँ भाई, ये दीवारें देखें इसकी, और रखना थोड़ा उसी टाइम का, लगभग आज से 800-1000 साल पुरानी ये जगह है, और अभी के दौर की नहीं है ये ईंटें। और इसमें ना सीमेंट है, सिर्फ मिट्टी और चूना है। चूना है भाई, ये देखें, चूना भी ऐसा का वैसा पड़ा हुआ है। ऐसा का ऐसा पड़ा है, 1000 साल, 1100 साल पुराना। दीवार कितनी है? लगभग 2.5 फुट की है, 3.5 फुट की है। 3.5 फीट की दीवार है। तो ये उस दौर की मस्जिद है। हीरालाल भाई का कहना है कि मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ की ये मस्जिद थी। तो भाई ये आपको हिस्ट्री कैसी लगी? ज़्यादा हमें इतना नहीं पता जितना हमने सुना है। जैसे ये बसाने वाला एक हिंदू राजा था, जिसका नाम था राजा अगम लोहाना, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था। फिर 8वीं सदी में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर आए, तो उसके बाद यहाँ पे जो है इस्लाम फैलना शुरू हुआ, और यहाँ पे बहुत सारे मदरसे बने, जहाँ से लोगों ने इस्लाम की तालीम ली, शिक्षा ली। और यहाँ से ना लोग अपना, जैसे अभी हम हैदराबाद, कराची जाते हैं कुछ सामान वगैरह ख़रीद करने के लिए, तो सिंधु नदी यहाँ से बहा करती थी। तो इस वजह से यहाँ से लोग तजारत करते थे, सामान वगैरह ख़रीद के, और दूसरे शहरों में जाते थे। और सिंधु नदी ने यहाँ से रुख चेंज किया, उस वजह से ये पूरा शहर तबाह हो गया, और पठान कुछ हमलावरों ने इसके ऊपर हमला करके इस शहर को तबाह कर दिया। तो अभी तक ये जो आपको टीले दिखाई दे रहे हैं, उस दौर के मुझे लगता है ये घर वगैरह ही होंगे। हीरा भाई, ऐसे या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। जैसे अभी हमारे घर है, तो तो ये पहले हम छोटे छोटे होते थे, तो हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो जी। बात करते थे, तो ये इधर बारिश होती थी ना, हाँ, फिर इधर सोना चांदी की जेवरात बहुत मिलते अच्छा, थे। सोना चांदी भी यहाँ से मिलता था? मिलता था, बहुत मिलता था। अच्छा। इधर माने लोग ढूंढने आते थे, बरसात पड़ती तो इधर बंदे ही बंदे हो जाते। अच्छा। इतना मना अभी तो नहीं है, पहले जो मैं छोटा छोटा वो जैसे यहाँ पे तबाह हुआ और शहर बर्बाद है, लोगों का सुना। सुना। हाँ। तो ये भाई अब इस वजह से ये ऊपर था, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी बहती थी, तो लोगों के जो घर थे ना ऊपर थे, इन टीलों के ऊपर था। तो अभी आपको अगमकोट में अभी सिर्फ आपको टीले नज़र आएंगे, और कुछ पुराने यानी कि जो मस्जिद है और मदरसे देखने को मिलेंगे। तो ये पुराने दौर की मस्जिद है, पे देख सकते हैं आप ना, उसी टाइम की ईंटें पड़ी है, उसी टाइम के ये जो बर्तन है ना, ये उसी टाइम के बर्तन पड़े हैं लोगों के। ये टूटे फूटे बर्तन हैं, और यहाँ पे अभी तक ये बर्तन है जैसे तबाह व बर्बाद हो गया, इसी हालात में खंडरात में पड़े हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, सारे ईंटें और बर्तन पड़े हैं, उसी दौर के बर्तन। देखे कैसे हैं मिट्टी के। बारिश होती है तो हीरालाल भाई कहते हैं जब हम छोटे छोटे थे तो लोग यहाँ पे सोना ढूंढने के लिए आते थे, क्योंकि पुराने दौर के लोग थे ना, उस टाइम में सोना बहुत पहनते थे। तो अभी शायद आते ही नहीं आते, पर पहले यहाँ पे बहुत लोगों को सोना मिलता था। ये देखें कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, जो मिट्टी और दीवारें एक साथ है। ये
देखें, ये कोई जानवरों की हड्डियाँ नहीं है, ये उसी टाइम के इंसानों की हड्डियाँ हैं। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि भाई ये कहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ पे आके हुआ है, तो ये देखें उस टाइम की हड्डियाँ अभी तक पड़ी हैं। तो यहाँ पे ना हर इतने लोग नहीं आते, अभी यहाँ पे लोगों का आना जाना इतना शुरू हुआ, नहीं तो यहाँ पे लोगों ने आना छोड़ दिया था। तो ये पूरा एक जैसे उमरकोट का किला है, उसी तरीके से ये कोट था। जंग लगती है ना, जैसे जंग लगने के बाद लोग पड़े होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे लोग पड़े थे। तो ये देखें ये हड्डियाँ पड़ी हैं। तो हीरालाल भाई यानी कि ये जो है ना, ऐसे हड्डियाँ ऐसी कैसी पड़ी हैं? यार अभी तो कुछ नहीं है, पहले हम छोटे छोटे होते हैं ना, इधर सारा का सारा इंसानियों का बना खोपड़ी सुधा पड़ा होता। अच्छा, पूरा ढांचा पड़ा होता था? ढांचा पड़ा था, एक ढांचा नहीं, ऐसे पड़े होते थे, ऐसे पड़े होते थे। अच्छा, यानी कि जैसे कोई कयामत गुजरे, इधर बंदे बैठे हुए, उधर ही कोई कयामत आ गई उसके ऊपर, तो उसने उधर खत्म हो गई, तो ऐसे। अच्छा, सर की खोपड़ी। तो भाई ये देखें, अच्छा सर की खोपड़ी दिखाना, ये भाई सर की खोपड़ी, ये देखें ये सर की खोपड़ी है। अच्छा, ऐसी हड्डियाँ यहाँ पे मिलती हैं और ये बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी है। और पुराने दौर की मस्जिद है वो। अच्छा, ये इंसानों की हड्डियाँ हैं? तो जानवरों की इतनी थोड़ी होंगी भाई, खोपड़ी नहीं भी देखिए यार, इंसानों की है भाई। तो भाई यहाँ पे ये जो बता रहे हैं अभी बता, जैसे आपने महाभारत देखी, उसमें जैसे जंगें लगती है, लोग जैसे पड़े होते हैं, जहाँ पे पड़े तो यहाँ पे भी बोलते जब ये तबाह हुआ तो लोग यहीं पे पड़े थे, और उस वजह से ये ऐसे कैसे रह गया। उसी टाइम से भाई ये जो बर्बाद हो तबाह हो गया। ये सारों इंसानी हड्डियाँ हैं, ये भाई सारी इंसानी हड्डियाँ। ये देखें, ये इंसानों की कोई पाँव की हड्डी है, कोई हाथ की हड्डी है, कोई सर की है, और मजबूत बहुत है। ईंटें गिल गई हैं पर ये अभी तक इंसानी हड्डी नहीं गली। ये क्या है? ये भाई आटा छानने वाली नहीं, चावल निकालते हैं ना। हाँ, चावल को साफ करती है ये। अच्छा, इसमें वो चावल निकलते हैं। हाँ, घंटी बोलते हैं ना, गिनती। अच्छा, इधर के जो लोग बोलते हैं, ये कुछ बंदे थे, उसको सोने की भी ये मिले हैं। अच्छा, सोने की? हाँ, सोने की। अच्छा भाई ये चावल निकालने के तो उसी टाइम के बर्तन है, क्योंकि पुराने दौर में ना कांच के बर्तन नहीं होते थे, जहाँ सोने के होते थे, जहाँ मिट्टी के बर्तन होते थे। ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। हम अगमकोट से वापसी आ गए हैं हमारे हीरालाल भाई की दुकान पे, शॉप पे। और अगमकोट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये देखें, ये हीरालाल भाई का दुकान है, और हीरालाल भाई मुझे लगता है मिर्च वगैरह ख़रीद करते हैं। हाँ, अच्छा, 2-4 शॉपें आपके उधर है। एक परचून की है। परचून की है। अच्छा, और इधर मिर्ची का कारोबार करते हैं। अच्छा, मिर्ची अभी क्या रेट चल रही है? मिर्ची का रेट नहीं है यार, असल में तो जो सिंध का फसल निकलता है ना, उसका रेट होता नहीं है। मिर्ची अच्छी सी जो है ना, वो 7,000, 8,000, 6,000, 5,000, ये को मिर्ची का रेट है। ये सरासर जमींदारों और हारियों से ना जुल्म है। अभी देखो कि हमारा सिंध का जब टमाटर उतरता है तो 5 रुपये 10 रुपये चल रहा है। अभी क्या रेट चल रहा है? 500 रुपये किलो चल रहा है। 500 रुपये किलो चल रहा है। यही टमाटर सिंध का निकलेगा तो टक्केदारी कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो सिंध गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि अगर आपका एवरेज बढ़ जाता है तो मेहरबानी करें, बड़े बड़े जमींदार 100, 150 जो एकड़ लगाते हैं, उसका एवरेज बनाओ 20 एकड़, 30 एकड़। जो हम तो जो गरीब है 2 एकड़ लगाते हैं। जैसे अपना राइस, यानी कि जो ये राइस चावल की खेती सिर्फ बदीन ज़िले को अलाउ है पूरे सिंध में। और जिम्मेदारों को इतने अलाउ नहीं है, तो इससे मतलब इसकी भी खेती की लिमिट होनी चाहिए। तो भाई ये हमारे हीरालाल भाई का माताजी के फोटो। अच्छा, ये एयर कूलर कितने का मिला हीरालाल भाई? ये पुराना है, तकरीबन 18,000 का लिया था। 18,000? कितने साल पहले? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2011 का है। 2011 में 18,000 का लिया। अभी तो ये फिर 30-40 हज़ार का होगा, बड़ा है बहुत। तो भाई 2011 में ये 18,000 का लिया था। तो अभी देखें ये गोल्ड स्टार, और ये मिर्ची का कारोबार करते हैं। अभी सीजन नहीं है हमारे पास, सीजन मिर्ची होती थी इधर, पानी नहीं है, मिर्ची कहाँ से होगी। मैं आ गया हूँ दुकान पे, और आज गर्मी इतनी है, देखें हमने हमारे गले भी खोल के रखे, और आज जो है ना बारिश वाला माहौल लगा पड़ा। हाँ, ताकि हम आज जिस तरफ गए थे उस तरफ भाई पानी बिल्कुल नहीं है। उधर सोने की तरह ज़मीनें हैं, सारी सूख गई हैं ज़मीनें। आप देखोगे ना, आप बोलोगे यार इधर ज़मीनें तो इधर है, मतलब वहाँ पे सैलाब का खतरा नहीं है। अच्छा जी। पर उनका नसीब इतना ख़राब है कि सैलाब तो नहीं है पर ज़मीन अच्छी है और पानी खारा निकल रहा है। अच्छा, हाँ। अभी देखें ये मैं जूस पी रहा हूँ, अभी मेरा सर जो है ना, अभी आया हूँ धूप में, चकरा रहा है। तो ये सिलाई जूस है, 50 रुपये का मिला है, ये इतना से डब्बी है। अच्छा, आज आपने वीडियो वगैरह बनाया? नहीं बनाया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और भाई ऐसी हिस्ट्रियाँ, तो ऐसा इतिहास जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई ये
हरीश भाई है, इनको भी ज़्यादा सपोर्ट करो। और हरीश राठौड़ व्लॉग। तो भाई आज हम लगभग बहुत दूर गए थे, बाकी आज गर्मी बहुत है ना। हाँ गर्मी बहुत है यार। गर्मी इतनी पड़ रही है कि हम पंखे के नीचे, देखे पंखा हमारा ऊपर चल रहा है, छोटा पता ही नहीं चल रहा कि पंखा पता ही नहीं चल रहा कि पंखा चल रहा है। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।